स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में गोल्जी बॉडी पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडी से ही बनता है। देखते हैं पहले इसके कुछ फीचर्स। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी डावे इन लीवर सेल्स। इन्होंने लीवर सेल्स में इसे डिस्कवर किया था और ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, सिर्फ वहां पे राइबोसोम्स होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस सेल होते हैं, इसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। पर कहाँ नहीं मिलेगा? यूकैरियोटिक में भी ऐसा कौन सा जगह है जहां पे लाइसोसोम एब्सेंट होगा? तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। दीज आर द एक्सेप्शंस वेयर लाइसोसोम्स विल बी एब्सेंट। तो एज फॉर एग्जांपल फंजाई हम लोग जब पढ़ेंगे डायवर्सिटी में, तो वहां पे इसके एग्जांपल यीस्ट एंड न्यूरोस्पोरा पढ़ेंगे। तो इन सब में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। प्रोटिस्टा में हम लोग देखेंगे यूग्लिना, इसमें भी एब्सेंट होगा। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि फास्टली ग्रोइंग सेल्स होते हैं, उसमें भी एब्सेंट होता है ये लाइसोसोम। और आरबीसी में भी एब्सेंट होता है, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं होता है। तो यहाँ पे लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब एब्सेंट होता है। अब नंबर की हम लोग बात करें, कितने होंगे कहाँ पे, तो वो देखते हैं हम लोग। जो भी सेल डाइजेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, मीन्स ऐसा सेल जो एंडोसाइटोसिस करता होगा, मीन्स सेल किसी चीज को एनगल्फ करता होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, इस तरह की एक्टिविटी में जो भी सेल्स इन्वॉल्व होंगे, उस तरह के सेल्स में ये लाइसोसोम्स के नंबर मिलेंगे या फिर ज्यादा नंबर में मिल सकते हैं। जैसे कि डब्ल्यूबीसी, फैगोसाइट सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स, ये बोन में पाए जाते हैं ये सारे सेल्स, ये ऑस्टियोक्लास्ट। तो इन सारे सेल्स में आपको लाइसोसोम्स मिलेंगे। शेप की बात करेंगे तो ये एक वेसिकल जैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये बाहर का इसका मेम्ब्रेन है। तो फ्लूइड क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स रहते हैं प्रेजेंट, सो दैट डाइजेशन हो सके। टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो लाइसोसोम 4 तरीके का होता है। अगर हम इसके मैट्रिक्स के बिहाफ पे अगर बात करेंगे, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स लाइसोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। तो ये 4 हैं। ये पहला तो है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंड है सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर थर्ड है टर्सरी लाइसोसोम, और फोर्थ है ऑटोफेगोसोम्स या फिर ऑटोलाइसोसोम्स। वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या है ये। जैसा कि हमने बताया था कि गोल्जी बॉडी से ही वेसिकल्स निकलते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। तो जैसे ही गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स निकलता है तो उस वेसिकल को हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। एज दिस प्राइमरी लाइसोसोम इज न्यूली फॉर्म्ड बाय दिस गोल्जी बॉडी, so the enzyme filled in this primary lysosome is inactive in nature. Means primary lysosome contains inactive hydrolytic enzymes, but after some time क्या होता है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है, जिसके बाद एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनते हैं। मीन्स इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद ये बनता है टर्सरी लाइसोसोम, जिसे हम लोग रेसिडुअल बॉडी भी बोलते हैं। ये टर्सरी लाइसोसोम कब बनता है? जब ये किसी फूड पार्टिकल से या फिर किसी फॉरेन पार्टिकल से, आउटर पार्टिकल्स मीन्स अपने सेल से बाहर वाले सेल का कोई पार्ट अपने सेल में अगर आया है, तो उस सेल के साथ सेकेंडरी लाइसोसोम बाइंड करता है। मतलब उस पार्टिकल के साथ, जैसे कोई फूड पार्टिकल सेल में आया है तो सेकेंडरी लाइसोसोम उस फूड पार्टिकल के साथ बाइंड करेगा और उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देगा। तो उसके बाद जो लाइसोसोम बचा उसे हम बोलते हैं टर्सरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडीज। मतलब यहाँ पे क्या होगा? अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा। मीन्स डाइजेशन के बाद जो बचेगा उसे हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो ये तीनों जो टाइप है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्सरी लाइसोसोम, इन तीनों को हम लोग कंबाइंडली हेटेरोफेगोसोम्स भी बोलते हैं। हेटेरोफेगोसोम्स क्यों? क्योंकि ये तीनों ही बाहर के किसी पार्टिकल का ब्रेकडाउन करने में इन्वॉल्व है। और ऑटोफेगोसोम्स क्या होता है कि अगर सेल के अंदर ये जो लाइसोसोम है, ये अगर
किसी अपने ही ऑर्गेनेल में, अपने ही सेल के किसी ऑर्गेनेल से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाइंड कर लिया और माइटोकॉन्ड्रिया को ही डाइजेस्ट कर दिया, या कई बार लाइसोसोम का वॉल जो है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, इफ दिस मेम्ब्रेन बर्स्ट्स इन द सेल, तो ये सारे एंजाइम सेल में निकल जाते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं, या फिर किसी एक ऑर्गेनेल से बाइंड कर ले तो फिर उस ऑर्गेनेल की डेथ हो जाती है, उस ऑर्गेनेल को ही डाइजेस्ट कर देता है ये। तो उस कंडीशन में पूरे सेल की डेथ हो जाती है, इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ऑटोफैगोसोम या ऑटोलाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से पूरे सेल की डेथ हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं सेल की डेथ, ऐसा नहीं कि सारे सेल की डेथ ये हर समय ये बर्स्ट कर जाता है, ऐसा नहीं है। जिस सेल की डेथ होनी है या फिर जिस सेल का यूज नहीं है उसको इस तरीके से भी डाइजेस्ट किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं किस तरह के एंजाइम्स बनते हैं लाइसोसोम या लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल 6 कैटेगरी है इस एंजाइम्स का, हम लोग वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटीएजेस, मीन्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। सेकेंड वन इज न्यूक्लिएजेस, मीन्स न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए वगैरह आता है। ग्लाइकोसिडेजेस मीन्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी होता है इसके अंदर। एस्टरेज में, एस्टरेज जो है इसमें एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एंजाइम्स होता है। फॉस्फेट को ब्रेक करने के लिए फॉस्फेटेजेस, सल्फेट को ब्रेक करने के लिए सल्फेटेजेस। तो ये 6 कैटेगरी के एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में। फंक्शन हमने देख ही लिया, एक बार वापस से देखते हैं। फंक्शन क्या है इसके? हेट्रोफेगी मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड और पैथोजन फ्रॉम आउटसाइड। पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग एजेंट को पैथोजन हम लोग बोलते हैं। मीन्स सेल के अंदर कोई भी बाहर से मटेरियल आएगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम उससे बाइंड करता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो दिस इज द फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। फिर ऑटोफेगी भी कहता है, एज वी अर्लियर डिस्कस्ड, डाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड। ऑटोलिसिस भी करता है ये, मीन्स अपने सेल की ही डेथ कर देता है ये, मीन्स सुसाइडल बैग। डिस्ट्रॉय कार्सिनोजेंस मीन्स कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम लोग कार्सिनोजन बोलते हैं। तो कई तरह के कार्सिनोजन को भी डिस्ट्रॉय करता है ये लाइसोसोम। और डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल में अगर कोई पैथोजन एंटर कर जाता है जो कि हमारे सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, तो उस तरह के पैथोजन को ये किल करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सेल के डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये इन्वॉल्व होता है।